क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट के हर मूवमेंट के पीछे एक हिडन कहानी, साइकोलॉजिकल कहानी होती है? अगर आप इसे समझ लो, तो ट्रेडिंग में आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो क्या आप रेडी हैं, बिना किसी इंडिकेटर्स के सिर्फ चार्ट्स देखकर प्रॉफिट कमाने के लिए? अगर हाँ, तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि हम सीखेंगे प्राइस एक्शन का मास्टर बनने के लिए क्या सीक्रेट्स होते हैं एंड बोनस टिप में आपको मिलेगा कुछ ऐसा जिससे आपके ट्रेड्स की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। हेलो ऑन माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे ना, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ ना आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्विंग ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो, जो हमारे बहुत ही एक्टिव मेंबर्स में से एक और बहुत ही प्यारे से मेंबर सुनील जी ने रिक्वेस्ट किया था। हमने सोचा कि क्यों ना आज का वीडियो प्राइस एक्शन पे ही बना दिया जाए, क्योंकि कुछ और मेल्स भी आए थे आप लोगों के हमें इसके रिगार्डिंग। तो पहले हम समझते हैं व्हाट इज प्राइस एक्शन, ये होता क्या है। तो ये इतना ज़्यादा कुछ मतलब इसको इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। बेसिकली प्राइस के मूवमेंट को देख के हम जो भी एक्शन लेते हैं, वेदर हम ट्रेडिंग में बाई करते हैं या फिर सेल करते हैं, जो भी करते हैं, दैट इज नोन एज प्राइस एक्शन एंड उसी को हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कहते हैं। तो ये मेनली विदाउट इंडिकेटर्स किया जाता है। प्राइस एक्शन जो है, इसमें इंडिकेटर्स का हम यूज़ नहीं करते। बट आई एम नॉट सेइंग कि कोई अगर इंडिकेटर्स यूज़ कर रहा है तो वो रॉन्ग है या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक कि कार चलाने में आपको कुछ टूल्स की भी ज़रूरत होती है, तो जस्ट लाइक ट्रेडिंग भी वैसा ही है। बट प्राइस एक्शन में हम किसी इंडिकेटर्स का यूज़ नहीं करते, राइट? तो इसी को कहते हैं हम प्राइस एक्शन। तो ये इतना पावरफुल इसलिए होता है, प्राइस एक्शन जो होता है उसको काफ़ी पावरफुल माना जाता है। इसमें आपकी एक्यूरेसी, व्हाट इज़ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होती है। तो क्योंकि हम इसमें कैंडल स्टिक्स पे रिलाई करते हैं, मतलब बेसिकली हम प्राइस के ऊपर बोलते हैं ना, प्राइस इज सुप्रीम, तो हम कैंडल स्टिक्स पे रिलाई करते हैं। देन हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे रिलाई करते हैं। दिस फैक्टर्स आर सो पावरफुल एंड दैट्स वाई प्राइस एक्शन भी जो होता है हमारा बहुत पावरफुल माना जाता है। तो कुछ बेसिक्स हम समझते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं प्राइस एक्शन में। अगर आप लोग बोलोगे तो इसके ऊपर, प्राइस एक्शन के ऊपर हम एक पूरा प्लेलिस्ट लेके आएंगे स्टेप बाय स्टेप। बट अभी आज की वीडियो में मैं आपको जितना हो सकता है मैं उसको उतना बता देती हूँ। तो फर्स्ट इसमें होता है कैंडल स्टिक, कैंडल स्टिक्स टाइप्स एंड पैटर्न्स। तो प्राइस एक्शन अगर आपको सीखना है तो आपको ये जानना होगा। सेकेंड, आपको ट्रेंड पकड़ना आना चाहिए। कितने तरह के ट्रेंड्स होते हैं, उन्हें कैसे पकड़ा जाता है, ये आना चाहिए। आगे मैं इन सबको एलेबोरेट करती हूँ। एंड देन आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आपको ये मार्क करना आना चाहिए, राइट? क्योंकि ये सारे तीनों जो होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेड करना चाहते हो तो ये तीनों ही चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो अब हम एक 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 करके समझते हैं तीनों को। तो फर्स्ट हम समझते हैं कैंडल स्टिक टाइप्स एंड पैटर्न्स। तो कैंडल स्टिक टाइप्स जो होते हैं, वो कुछ टाइप्स अगर मैं आपको बोलूँ तो डोजी होता है, जो जिसको कहा जाता है इनडिसिसिव कैंडल। डोजी को हम इनडिसिसिव कहते हैं क्योंकि ये ना तो बुलिश होता है ना तो बेरिश होता है। मतलब जब बायर्स एंड सेलर्स जब दोनों इक्वल इक्वल अवेलेबल होते हैं, तब डोजी, मतलब कोई नहीं जीतता है दोनों में से, तब डोजी फॉर्म होता है। तो इसे इनडिसिसिव कैंडल कहा जाता है। देन होता है हैमर। हैमर को जनरली हम बुलिश कैंडल कहते हैं। वेरी बेसिक है ये सारा। तो हैमर जनरली बुलिश होता है क्योंकि इसमें नीचे विक्स होते हैं, तो प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए बायर्स जो है वो फोर्स करते हैं। तो दैट्स वाई इसे हम बुलिश कैंडल कहते हैं, राइट? इट कैन बी रेड और ग्रीन बोथ। ये रेड भी हो सकता है एंड ग्रीन भी हो सकता है। देन आता है आपका शूटिंग स्टार। तो इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ हैमर। ये जो हमारा हैमर होता है ये अपर विक होता है, इसमें इसे हम बेरिश कैंडल कहते हैं क्योंकि इसको प्राइस को नीचे ले जाने के लिए प्रेशर होता है इसमें सेलर्स का। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड बेरिश कैंडल, राइट? एंड इट कैन ऑल्सो बी रेड और ग्रीन, कलर डजेंट मैटर।
बट ये अपर वीक और लोअर वीक, ये जो वाला जो पार्ट होता है, इस वजह से ये जो वीक वाला जो पार्ट होता है, इस वजह से हम इसे बुलिश या बेरिश हम इसे कंसिडर करते हैं, राइट। तो ये तो मैंने आपको एक ब्रीफिंग कर दिया। एंड और भी होता है, मॉर्निंग स्टार होता है, इनगल्फिंग होता है, मॉर्निंग स्टार होता है, इवनिंग स्टार होता है, राइट। देन एनगल्फिंग होता है, बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग, ये सारे कैंडल्स होते हैं। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफिंग कर दिया। तो अगर आपको डिटेल में जानना है कैंडल स्टिक्स के बारे में, तो हमने आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो दे रखी है कैंडल स्टिक के ऊपर। एंड ये मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार के ऊपर भी हमने आपको सेपरेट वीडियो दे रखी है। तो अगर आपको वो सारी वीडियोस देखनी है, तो आप जाके हमारी हाउ टू वाली प्लेलिस्ट चेक करो, उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सेपरेट सेपरेट हमने वीडियोस बना के आपको दी प्रोवाइड की हुई है, वो सारा आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप जाके चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट का लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, आप मेक श्योर करना कि आप उसको चेक करो ज़रूर। उसमें आपको इस पे भी सेपरेट वीडियोस मिलेंगी, मॉर्निंग स्टार पे भी वीडियोस मिलेंगी सेपरेट, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार पे, एंड टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स पे भी आपको उसमें वीडियो मिल जाएगी, राइट। देन अब हम सेकेंड वाला पार्ट समझते हैं कि ट्रेंड को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, ट्रेंड पहले होता क्या क्या है ना, आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ये मैंने बिल्कुल बेसिक से बनाया है ताकि बिगनर्स भी समझ सके। तो एक होता है हमारा अप ट्रेंड, जिसे हम कहते हैं बुलिश ट्रेंड, राइट। देन सेकेंड होता है हमारा डाउन ट्रेंड, जिसे हम कहते हैं बेरिश। एंड देन थर्ड होता है हमारा साइडवेज। तो आप इसको, आपको इसको पकड़ना आना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने टाइप्स आपको बता दिया कि 3 टाइप के होते हैं, बट आपको इसको पकड़ना आना ज़रूरी है, कब साइडवेज है, कब बुलिश है, कब बेरिश है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बता दूं, तो जब प्राइस हमारा इस तरह से हायर हाई एंड हायर लो बनाता है, देन इट इज सेड कि ये अभी अप ट्रेंड चल रहा है, राइट। जब प्राइस इस तरह से हमारा लोअर लो लोअर हाई बनाता है, ये ये लो था, ये हाई था, देन ये सेकंड हाई था, देन ये सेकंड लो था, एंड इन दिस केस ये हाई था, ये सेकंड हाई देखो लोअर हाई बना, देन लो था, ये सेकंड लो था, ये देखो लोअर लो बना। तो लोअर लो लोअर हाई बनाता है, देन इट इज कॉल्ड, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, बट ये प्राइस एक्शन वाले में भी इसको बताना ज़रूरी था। देन साइडवेज होता है जब प्राइस सेम हाई सेम लो बना रहा होता है। तो अभी मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगी, डोंट वरी। तो ये देखो फर्स्ट हाई था, ये सेकंड हाई था, ये थर्ड हाई था, ये लो था, सेम लो, ऑलमोस्ट सेम लो बना रहा है प्राइस, देन इट इज कॉल्ड साइडवेज। तो अगर आपको ट्रेंड की, तो ये मैंने ब्रीफिंग तो आपको कर दिया, लेकिन आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के ऊपर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, तो आप हमारी ट्रेंड रिवर्सल वाली वीडियो देख सकते हो। आपको उसका लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा, बिल्कुल उसमें डिटेल में आपको मिलेगा, पूरा वीडियो ही ट्रेंड के ऊपर आपको मिलेगा, तो आप चाहो तो चेक कर सकते हो। देन थर्ड होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये आप समझ लो, उसके बाद मैं आपको चलो चार्ट्स पे भी दिखाऊंगी कि आपको कैसे मार्क करना है, उसके बाद हम स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस, आपको एक चीज़ ध्यान रखना, आप इसको ऑलवेज हायर टाइम फ्रेम पे आपको मार्क करना है। ये मार्क करना आना आपको बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको इसको ऑलवेज हायर टाइम फ्रेम पे मार्क करना है। लाइक अगर आप स्विंग के लिए आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप इसको वीकली चार्ट एंड मंथली चार्ट पे मार्क करो। आपको डेली चार्ट पे अगर आप मार्क करोगे ना, तो आपको बहुत सारे नॉइजेस देखने को मिलेंगे, राइट। अगर आप इसको डेली चार्ट पे मार्क करोगे तो आपको डेली चार्ट पे इसको मार्क नहीं करना है। आप मेक श्योर करना कि अगर आप इसको स्विंग के लिए, मैं क्योंकि ये स्विंग का स्पेसिफिक वीडियो, इसलिए मैं स्विंग का आपको बता रही हूँ, तो आपको स्विंग के लिए मार्क करना है, तो आप इसको वीकली एंड डेली पे मार्क करो। तो आपको इसको नहीं भूलना है, आप इंट्राडे के लिए मार्क करो या आप किसी भी चीज़ के लिए मार्क करो, तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑलवेज आपको हायर टाइम फ्रेम पे ही मार्क करना है, राइट। तो आपको अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना नहीं आता है, तो आप हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको ड्रॉ करना है सपोर्ट लेवल्स एंड रेजिस्टेंस लेवल। तो आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। अगर मैं आपको अब चलो चार्ट्स पे अगर दिखाऊं, तो चलो अब मैं आपको निफ्टी से ही दिखाती हूँ। लास्ट में हम निफ्टी की भी थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे, वीकली चार्ट पे हम देखेंगे निफ्टी में कैसा क्या परफॉर्म कर रहा है निफ्टी। तो देखो यहाँ पे जो मैंने ये मार्क करके रखा है, ये देखो रेजिस्टेंस लेवल है। तो आप इसको कैसे मार्क करते हो, यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको रेजिस्टेंस मिला, देन आपको ऑलमोस्ट उसी जगह पे आपको सेकेंड टाइम मिला, देन आपको उसी जगह पे मिला, देन यहाँ पे देखो प्राइस ने एक बार उसको ब्रेक करना चाहा, एंड देन फाइनली यहाँ पे प्राइस ने उसको ब्रेक किया। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये देखो मंथली पे मार्क किया हुआ था। आप चाहो तो वीकली पे भी इस तरह से मार्क कर सकते हो।
जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे भी मल्टीपल टाइम प्राइस ने सपोर्ट लिया है या मल्टीपल टाइम वहाँ से प्राइस हमारा रिटर्न हुआ है, उस बेसिस पे ही हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मार्क करते हैं, राइट? जैसे यहाँ पे देखो, 2 बार प्राइस ने इसी लेवल पे, एक बार यहाँ पे देखो, यहाँ से एक बार प्राइस लौटा, देन अगेन उसी लेवल से प्राइस लौटा। आप ज़ोन्स भी मार्क कर सकते हो, जैसे ये ज़ोन मैंने मार्क किया, ये वाला जो है ये मैंने ज़ोन मार्क किया, मतलब इसको आप लाइन नहीं मार्क करके, एंड हाँ, एक और चीज़, ये तो हायर टाइम फ्रेम पे आपको करना है। दूसरा, आप ज़ोन्स मार्क किया करो, सपोर्ट लाइन्स आपको मार्क नहीं करना है, आपको ज़ोन्स मार्क करना है। ज़ोन्स का मतलब देखो, इस तरह से आपको मार्क करना है। ये देखो, यहाँ पे अगर मैं लाइन मार्क करती तो यहाँ से सिर्फ एक सिंगल लाइन मार्क करती, लेकिन मैंने जोन मार्क कर दिया तो ये जो बीच का एरिया है ये भी देखो इसमें कवर हो गया। तो जोन मार्क करने से आपकी एक्यूरेसी जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है। अब अगर यहाँ पे मैं जोन मार्क करूंगी, जहाँ पे एरो मैंने दिखाया है, तो देखो इस तरह से आप मार्क करोगे। आप यहाँ से इसको इस तरह से पकड़ोगे एंड यहाँ तक आप इसको कवर कर लोगे, राइट? तो जोन मार्क करने से ना आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी बढ़ जाती है। एंड आगे भी आप देखोगे, इसको अगर मैं बढ़ाऊंगी आगे, तो आप देखना, ये देखो, ज़ोन मार्क करने से आपका जो लेवल जो है वो आपका और ज़्यादा क्लियरली मार्क होता है। तो इसीलिए ऑलवेज़ आप ये 2 चीज़ ध्यान रखना, एक तो आपको हायर टाइम फ्रेम पे मार्क करना है, एंड सेकंड आपको ज़ोन्स मार्क करना है, आपको लाइन मार्क नहीं करना है, राइट? तो अब हम चलो स्ट्रैटेजीज़ की बात करते हैं, वरना फिर मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा। तो फटाफट मैं आप स्ट्रैटेजी बता दूँ आपको। स्ट्रैटेजी आप जानते हो, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आप जानते हो। एक तो आप कर सकते हो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी पे ट्रेड कर सकते हो। जब साइडवेज मार्केट आपका चल रहा हो, तो आप एक रेंज में अगर प्राइस चल रहा हो, तो जिस साइड भी वो ब्रेक करे, आप वो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी भी कर सकते हो ट्रेड। अप साइड ब्रेक करे या डाउन साइड ब्रेक करे, जिधर भी ब्रेक करे। सेकेंड होता है रीटेस्ट, जो मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ, रीटेस्ट वाली स्ट्रैटेजी। इसमें जस्ट इतना सा डिफरेंस होता है, मान लो साइडवेज मार्केट चल रहा हो, देन उसी लेवल पे ब्रेक करने के बाद उसी लेवल पे प्राइस दोबारा आए, जिस भी तरफ वो ब्रेक करे उसी लेवल पे दोबारा रीटेस्ट के लिए आए, तो इस जगह पे हम ट्रेड करते हैं। तो यही डिफरेंस होता है ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट में। तो ये सिर्फ साइडवेज के लिए नहीं, ये मान लो प्रीवियस रेजिस्टेंस है, प्राइस ने उसको इस तरह से ब्रेक किया, राइट? मान लो यहाँ पे ब्रेक किया, तो आप चाहो तो यहाँ पे ट्रेड करो, या फिर चाहो तो फिर से ये रीटेस्ट के लिए आए तो आप यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हो। तो ये डिफरेंस होता है। तो मैं पर्सनली रीटेस्ट ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। इससे कभी कभी क्या होता है ना, आपके ट्रेड्स छूट भी जाएंगे, बट इसमें आपका जो एक्यूरेसी रहता है वो ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए मैं इसको प्रेफर करती हूँ, रीटेस्ट वाले ट्रेड्स को। एंड थर्ड थर्ड जो होता है, थर्ड अब हम इसमें समझते हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। आप चाहे प्राइस एक्शन ट्रेड करो, इंडिकेटर्स यूज़ करो, जो भी यूज़ करो, आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं भूलना है। तो देखो, हम अपने रिस्क मैनेजमेंट के लिए ये वाली शीट यूज़ करते हैं, जो हमने आपके लिए भी ओपन करके रखी हुई है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप हमसे ये वाली शीट ले सकते हो। आप अभी कभी कमेंट करो, हमारी टीम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर देगी, राइट? नाउ चलो बोनस टिप की तरफ चलते हैं, देन हम फिर कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे चार्ट पे। तो बोनस टिप आज का यही है, यूज़ मल्टी टाइम फ्रेम। मैं आपको निफ्टी का भी एक एनालिसिस दिखाऊंगी, जो मेरा पर्सनल एनालिसिस है। यूज मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। व्हाट डज इट मीन? कि आपको ट्रेंड देखने के लिए आपको हायर टाइम फ्रेम यूज करना है, राइट? एंड देन एंट्री के लिए आपको लोअर टाइम फ्रेम यूज करना है। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, बट ये काफ़ी अच्छा होता है, इससे आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल डबल ही हो जाती है, इसीलिए मैं आज इसको आपको फिर से बता रही हूँ। तो आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस ट्राई करना है, यूज़ करना है, बैक टेस्ट करके देखना है। मल्टी टाइम फ्रेम की वजह से ना आपके अननेसेसरी स्टॉप लॉसेस भी नहीं होंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके आप कोई ट्रेड को छोड़ोगे, एंड वो आपका अननेसेसरी एसएल जो है वो बच जाता है। तो एसएल आपके अननेसेसरी बच जाते हैं, तो आप लोग इसको यूज़ किया करो। एंड अगर आपको नहीं आता है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, तो आप चाहो तो हमारी मल्टी टाइम फ्रेम वाली एनालिसिस वीडियो देख सकते हो। उसका लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा, उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि कैसे किया जाता है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, राइट? तो ये था हमारा आज का प्राइस एक्शन का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप लोग बोलोगे तो हम इस पर स्टेप बाय स्टेप पूरी प्लेलिस्ट की सीरीज ले आएंगे, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो सुनील जी, आपको एंड बाकी लोग को आई होप समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट करना। चलो अब हम थोड़ी सी निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। ये मेरा पर्सनल है बिल्कुल, जो भी मैं अभी आपको एनालिसिस दिखा रही हूँ ये बिल्कुल मेरा पर्सनल है।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको कुछ रिकमेंड कर रही हूँ या मैं आपको टिप वगैरह कुछ दे रही हूँ। तो देखो, निफ्टी में हमने जो देखा, यहाँ पे देखो आज बिल्कुल ही बड़ी सी ये वीकली चार्ट है, ओके। तो बड़ी सी देखो यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गई है निफ्टी में। एंड अगर मैं आपको कुछ लाइव अगर मैं मार्क करके आपको दिखाऊं, तो देखो ये काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। ये फिर से मैं मार्क करके दिखाती हूँ, वेट। ये देखो, फर्स्ट टाइम मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ मार्क करके। ये देखो, ये फर्स्ट लेफ्ट शोल्डर हो गया, देन ये हेड हो गया हमारा यहाँ तक, एंड देन ये राइट शोल्डर हो गया, राइट। तो आप देख सकते हो वीकली चार्ट पे ये काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें दिख रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा हमें दिख रहा है। तो अगर निफ्टी अगर यहाँ से, आई एम नॉट, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बुरी कि ऐसा ही होगा, बट ऐसा हो सकता है अगर निफ्टी यहाँ से फॉल होता है, इस जगह से और फॉल होता है निफ्टी, तो फिर इसका जो यहाँ से और मोर 10% निफ्टी डाउन हो सकता है, राइट। तो अगर ये वाला ब्रेक करता है निफ्टी, इस वाले नेकलाइन को ब्रेक करता है, जो आप ये नेकलाइन देख रहे हो, इसको अगर ब्रेक करता है, तो हो सकता है यहाँ से निफ्टी और 10% हमारा फॉल हो जाए। तो बस ये एनालिसिस मुझे आपको दिखाना, तो जो मैंने पर्सनली किया था अपने लिए। तो अभी देखो अच्छी सी एक रेड कैंडल भी बनी हुई है। तो आप ये डेली चार्ट पे भी देखोगे तो आपको दिखेगा, ये देखो बड़ा सा हेड एंड शोल्डर आपको दिखेगा अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो। और मैं थोड़ा इसको स्पेसिफिक मार्क करूँ इस तरह से, तो ये वाला जो देखो लाइन है, ये नेकलाइन ब्रेक होगा, तो हो सकता है कि यहाँ से निफ्टी मोर 10% फॉल हो जाए। तो अभी कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं करना है, बस आपको चार्ट पे जो जैसा दिख रहा हो वैसा ही आपको बस देखना है। तो मैंने सोचा आपको शेयर कर दूं मेरा एनालिसिस जो था। तो डन फॉर द डे। अगर आपको हेड एंड शोल्डर स्ट्रैटेजी नहीं पता है तो आप हेड एंड शोल्डर वाली वीडियो हमारी देख सकते हो, उसका लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। काफ़ी पावरफुल स्ट्रैटेजी होती है हेड एंड शोल्डर की। आपको कम ट्रेड्स मिलेंगे, लेकिन जब भी आपको ट्रेड्स मिलेंगे तो काफ़ी आपको हाई प्रोबेबिलिटी के मिलेंगे। तो आप भी अपने चार्ट पे हेड एंड शोल्डर मार्क कर सकते हो। कम ही मिलेंगे आपको सेटअप्स, लेकिन बहुत अच्छे वर्क करते हैं। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं मंडे को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।